हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी टिश्यू में एनिमल टिश्यू, और आज हम बात करेंगे नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि ये स्ट्रक्चरल एक फ्रेमवर्क या सपोर्ट प्रदान करता है हमारी बॉडी में पाए जाने वाले अलग अलग ऑर्गन्स को। यानी कि ये सपोर्ट प्रदान करता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है किनको, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गन या फिर टिश्यू जो एक्स्ट्रा, जो हमने अभी बताए थे हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यू हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, सपोर्ट या फ्रेमवर्क तैयार करता है, प्रदान करने का काम करता है। मोस्ट अब्यूंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है ये। मोस्ट अब्यूंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है ये, यानी कि बहुत ज़्यादा भंडार में, बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के बहुत सारे एरिया को कवर करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स हैं ये। और ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बने हुए होते हैं। ये जो सेल हैं ये फॉर्म होती है या बनी हुई होती हैं एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से मिलकर बनी होती है ये सेल, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती हैं। ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होती हैं क्योंकि इनके जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इनके बीच में पाया जाता है। ये जो सेल हैं ये क्या होती हैं, डिफरेंटिएट होती है या फिर सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, क्योंकि इन सेल के इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर पाया जाता है एक मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स की वजह से अलाइव भी होती हैं, यानी जिंदा भी होती हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये कनेक्टिंग, बाइंडिंग और पैकिंग का काम करता है। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या काम करता है, कनेक्टिंग यानी इनको कनेक्ट करवाने का काम करता है, बाइंडिंग यानी एक दूसरी सेल्स को जोड़ने का काम करता है, और पैकिंग यानी कि इनको एक तरीके से पैकेज या बंद करके रखने का भी काम करता है, जिससे ये अलग तरीके से अपना काम कर सकें। और अगर बात करें जो मैट्रिक्स हैं, ये जो मैट्रिक्स हैं जो एनिमल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, या फाइबर्स जो हैं ये सेल्स के द्वारा ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होता है, ये सीक्रेट होता है या निकाला जाता है सेल्स के द्वारा। सेल्स ही इसको सीक्रेट करती हैं इस मैट्रिक्स को, जो कि इन कनेक्टिव टिश्यू के दो सेल के बीच में एक तरीके से गैप बनाने का या उनको अलग अलग करने का काम करता है। तो ये जेली लाइक हो सकता है, फ्लड हो सकता है, फिर सॉलिड हो सकता है। ये जो मैट्रिक्स है ये जेली लाइक हो सकता है, फ्लड के रूप में पाया जा सकता है, या फिर ये सॉलिड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। और इसी हिसाब से इनको 3 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी किया जाता है। एक तो होता है कनेक्टिंग प्रॉपर टिश्यू, कनेक्टिंग या कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू। ये जो होते हैं ये कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू ये जेली लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, जेली लाइक, यानी जेली लाइक जिनके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है उनको कहते हैं कनेक्टिव, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। और एक होते हैं स्केलेटल टिश्यू जिसके अंदर सॉलिड मैट्रिक्स पाया जाता है, स्केलेटल टिश्यू, इनके अंदर कैसा मैट्रिक्स पाया जाता है, सॉलिड। और यानी कि आप याद रखें कि ऐसी कनेक्टिव टिश्यू जिनके अंदर सॉलिड मैट्रिक्स पाया जाता है उनको हम स्केलेटल टिश्यू कह सकते हैं। एक होते हैं वस्कुलर टिश्यू, और इन वस्कुलर टिश्यू के अंदर फ्लड के रूप में मैट्रिक्स पाया जाता है। यानी कि मैट्रिक्स की पोजीशन या मैट्रिक्स के टाइप के या टाइप वाइज ये 3 टाइप्स के इनको आप बता सकते हैं, कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू, जेली लाइक, स्केलेटल टिश्यू, सॉलिड, और वस्कुलर टिश्यू यानी कि जिनके अंदर फ्लड मैट्रिक्स पाया जाता है। कंपोनेंट की अगर इनकी बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें हम के कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनके हम
अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इनके अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनकी अगर बात करें तो एक तो होते हैं इंटरसेलुलर मीडियम, एक होते हैं इंटर सेलुलर मीडियम इनके अंदर पाया जाता है और इसको ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। नंबर सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और इनके अंदर इनकी अगर बात करें तो ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। ये सेकंड नंबर की अगर बात करें, एक तो होती है फाइब्रोब्लास्ट, ये जो है ये कई टाइप की होती है। इसमें फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट, ये हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जिनसे मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बने होते हैं, जिसमें पहला इंटरसेलुलर मीडियम होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ये कई टाइप की होती हैं। जैसे फाइब्रोब्लास्ट ये फाइबर्स या मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस फाइबर्स और मैट्रिक्स। मैंने अभी बताया था ये मैट्रिक्स जो है ये सेल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एक होती हैं एडिपोस सेल्स, एडिपोस सेल्स, और ये जो एडिपोस सेल्स हैं इनको लिपोसाइट्स भी कहते हैं और ये फैट स्टोर करती हैं, इनको लिपोसाइट्स भी कहते हैं और इनका काम है स्टोरेज ऑफ फैट। हमारी स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती हैं और फैट जो हमारी बॉडी के अंदर जमता है जिससे मोटे हो जाते हैं वो इसी टिश्यू की वजह से, क्योंकि ये जितना आप ज़्यादा कार्ब या फिर फैट लेंगे वो यहीं स्टोर हो जाएगा। कुछ तो बॉडी में एनर्जी बनाएगा और जो नहीं बनाएगा उसका क्या होगा कि ये इसको स्टोर कर लेंगे आगे फर्दर यूज़ के लिए। एक होती है इसी में नंबर सी प्लाज्मा सेल्स, और ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती हैं। क्या करती हैं? सिंथेसाइज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती हैं। एक है मास्ट सेल्स, और ये जो मास्ट सेल्स हैं ये हिस्टामिन हेपेरिन या हिस्टामिन हेपेरिन या फिर सीरोटोनिन, हिस्टामिन हेपेरिन या सीरोटोनिन, ये एक तरीके की प्रोटीन्स हैं, इनको प्रोड्यूस करने का काम है नंबर फोर्थ यानी मास्ट सेल्स का। ये क्या करती हैं? ये कोई भी इन्फेक्टेड एरिया है हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन का काम करती हैं, यानी कोई भी ऑर्गन जो इन्फेक्ट हुआ पड़ा है उनमें इन्फ्लेमेशन जलन पैदा करती हैं ये तीनों, जिसकी वजह से वहाँ जिस वजह से वो इफेक्टेड है वो ठीक भी हो सकता है। एक होती है मैक्रोफेजेस, और ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये जो हमारी सेल के अंदर जो डेब्रिस यानी कूड़ा कचरा है यानी सेल डेब्रिस यानी सेल के अंदर कोई वेस्ट है और फॉरेन पार्टिकल्स हैं या फॉरेन बॉडीज़ हैं, फॉरेन बॉडीज़ कोई बाहर से एंटर कर गई है, कोई माइक्रोब्स वगैरह, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं ये मैक्रोफेजेस। ये हुआ अपना नंबर सेकंड, यानी कि जिससे ये कनेक्टिव टिश्यू बने होते हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स हैं। एक तो इंटरसेलुलर मीडियम, एक है कनेक्टिव टिश्यू जिनमें चार मैंने आपको बताए। अब नंबर थर्ड अगर बात करें तो एक है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। नंबर थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर हैं ये तीन टाइप के होते हैं। कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, दूसरा इलास्टिन फाइबर,
और तीसरा है इसी के अंदर रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर, जो ये कोलेजन फाइबर है इसको वाइट फाइबर, और जो ये इलास्टिन फाइबर है इसको येलो फाइबर भी कहा जाता है। तो ये कंपोनेंट्स थे जिनसे, यानी कंपोनेंट्स जिनसे कि कनेक्टिव टिश्यू या सेल्स मिलकर बनी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ जनरल फंक्शंस की। जनरल फंक्शंस की, तो इनके कई सारे जनरल फंक्शंस हैं, जैसे कि ये आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद एक अकेली संरचना बना लेती हैं, जैसे कि मसल्स विद स्किन्स, यानी जो मसल्स हैं कुछ ऐसी जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती हैं जो स्किन से जुड़ी हुई होती हैं, और बोन से मसल्स को जोड़ने के लिए भी कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसी तरीके से जो और भी बहुत सारे टिश्यू हैं हमारी बॉडी में, उनको पैकिंग या पैक करके या फिर उनको जोड़ने का काम करती हैं ये, यानी कि एक तरीके से कनेक्टिंग का इनका काम है, जोड़ने का काम है। ये एक प्रोटेक्टिव सीट बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? प्रोटेक्टिव एक सीट्स बना लेती हैं। जितने भी हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन है, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, उनके चारों तरफ एक डेलिकेटेड सीट बना लेती हैं फैट की, जिससे कि कोई एक्सटर्नल कोई शॉक उन पे लगे तो उनको चोट ना पहुँचे। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये बोन के अंदर पाई जाती हैं या कार्टिलेज के अंदर पाई जाती हैं, और बोन हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क तैयार करने का काम करती है, एक स्ट्रक्चर बनाने का, बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने का काम करती है, शेप और साइज देने का काम करती है। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी मैंने बताया था। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, यानी अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट, जैसे गैसेस, फूड, हार्मोन, वेस्ट, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, यानी इनका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है। और आपको पता ही है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये स्टोरेज का काम करता है, फैट को स्टोर, यानी इनका स्टोरेज का भी काम है। और अगर बात करें कि जो बहुत सारी सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कि बाहर से आने वाले, जैसे मैक्रोफेजेस, बाहर से आने वाले कोई बैक्टीरिया, वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ख़त्म करने का काम भी ये करती हैं। और एक और होती है हेमेटो, एक तरीके से जिसका नाम है हेमेटोपायोटिक। हेमेटोपायोटिक जो सेल्स होती है इनके अंदर, वो बोन के अंदर पाई जाती है, बोन मैरो बनाने का काम करती है और उससे आरबीसी बनती है, यानी एक तरीके से आरबीसी फॉर्मेशन में भी इनका कहीं ना कहीं एक छोटा सा हाथ जरूर होता है। ये हैं कुछ इनके फंक्शंस। इनके फंक्शन में आता है कनेक्टिव, सपोर्ट करना इंटरनल ऑर्गन को, प्रोटेक्शन प्रदान करना, स्टोरेज का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, किडनी वगैरह के ऊपर एक सीट बना लेती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, साथ ही साथ आरबीसी फॉर्मेशन का भी इनका काम, यानी कि बहुत सारे इन कनेक्टिव टिश्यू के काम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।